तो बच्चों देखते हैं, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति शुरू कर रहे हैं। ये जैसे देखते हैं, ये चैप्टर है त्रिकोणमिति अर्थात ट्राइगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले हमें इस चीज़ को जान लेना आवश्यक है कि त्रिकोणमिति है क्या। अर्थात त्रिकोणमिति, त्रि अर्थात तीन, कोण मतलब कोण, और उसकी मिति मतलब माप। तीन कोणों की माप जो हम देख रहे हैं, जैसे ये हमारे पास त्रिकोणमिति है। जैसे जानते हैं त्रिभुज, हमारे पास त्रिभुज एक त्रिभुज जो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें एक न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। तो मुख्य रूप से हम जब ये त्रिकोणमिति में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं या जो इस पर हम रिसर्च जो कहा जाता है, जो त्रिकोणमिति में जो देखा जाता है, वह मुख्य रूप से हम लोग समकोण त्रिभुज पर ही इस क्वेश्चन को देखते हैं, या त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर ही इसको देखा जाता है। कैसे? तो आप लोगों ने देखा होगा कि त्रिकोणमिति में अब जैसे हम देखते हैं कि इसमें तीन जो कोण बन रहे हैं, इसका एक कोण जो है वो, जैसे अब इसको देखते हैं, एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। अर्थात हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री में एक कोण 90 डिग्री का जब होता है, तो बाकी दोनों कोण, अगर इसका एक नाम दे दें ए, बी और सी, अगर ए बी सी एक त्रिभुज है तो इसका ए बी जो कोण है वह समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो बाकी ये दोनों कोण, जो तीनों कोणों का योग मिलाकर 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोण मिलाकर 90 डिग्री होंगे। अर्थात दोनों कोण जब हम मिलाएंगे तो ये दोनों कोण न्यून कोण होगा, अर्थात ये समकोण है 90 डिग्री का। और सबसे बड़े कोण, चूँकि सबसे बड़ा कोण की सामने वाली भुजा जो हम पढ़ेंगे, तो सबसे बड़े कोण की सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो चूँकि ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो इस सामने वाला कोण, चूँकि ये 90 डिग्री जो कोण बन रहा है, ये दोनों तरफ कोण बन रहा है। ये कोण इधर से भी इसको ए बी सी भी पढ़ सकते हैं, या सी बी ए भी पढ़ सकते हैं। अर्थात कोण यहाँ दोनों के लिए 90 डिग्री है। यहाँ तीन चीज़ें देखना है, जिसको इसको हम लोग, जो ये तिरछी रेखा है, एक ये सीधी रेखा है और एक ये सीधी रेखा है, ठीक है, जिसको हम लोग, ये तिरछी रेखा है जो सबसे बड़ी रेखा, जो तिरछी रेखा होगी, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग एक से संकेत करते हैं। यहाँ देखें कि ये और ये, अर्थात इसमें एक आधार और एक लंब। अब देखना ये है कि अगर हम कोण ए को संकेत कर रहे हैं, अर्थात कोण बी ए सी, अगर ए को संकेत कर रहे हैं, कोण ए को संकेत कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, ए के सामने वाली भुजा, बिल्कुल जो ए के कॉर्नर सामने, अगर इसके कोण जो बन रहा है इसके सामने अगर आते हैं, तो यहाँ देखते हैं सामने वाली भुजा क्या है, बी सी है। ये बी सी जो होगा यह लंब होगा, ये सामने वाली भुजा लंब होगा, जिसको हम लोग पी से संकेत करते हैं। और जो भी कोण को हम संकेत कर रहे हैं, उस कोण की संलग्न माने लगी हुई भुजा, बिल्कुल जैसे ये कोण ए है, ए बी एक रेखा है, तीन रेखाओं से घिरा हुआ है। ये रेखाखंड है ए बी, बी सी और ए सी।
तो ए से, चूंकि ए कोण को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, तो ए से लगी हुई भुजा है ए बी, तो इसलिए ए बी जो होता है वह आधार हो जाता है, आधार हो जाता है। इसको हम लोग बी से संकेत करते हैं, आधार मतलब बी, एच लंब जो होता है, लंब इसको पी से संकेत करते हैं, इसको बी से, इसको एच से। अब देखना है कि अगर इसी को हम दूसरे रूप में देखें, अगर यही कोण है ए बी सी, तो हम देखते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो निश्चित है कि ये तो कर्ण होगा ही होगा, क्योंकि ये तिरछी रेखा है। और जो ये सामने दो लंब जो दिख रहे हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, तो ये जो लंब दिख रहा है, तो अगर इसको कोण सी को संकेत करते हैं, कोण बी हमारा कभी संकेत नहीं होगा, इसलिए कि कोण बी ऑलरेडी 90 डिग्री का है। तो यहाँ सी अगर यहाँ कोण हमारा इंडिकेट हो रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा अर्थात सम्मुख भुजा, यहाँ ये जो भुजा है वह ए बी है। तो ये ए बी भुजा इस कोण सी के लिए जब इंडिकेट करेंगे, तो ए बी भुजा यहाँ हो जाएगी लंब, लंब अर्थात ये पी होगा, और ये जो सी से लगी हुई भुजा जो बी सी है, ये कोण यहाँ इंडिकेट सी हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ये आधार, ये हो गया आधार अर्थात बी। बस हमें इसी को समझना है कि जब कोणों को हम कोण ए और सी को अलग अलग रूप में देखते हैं, तो हमारा लंब और आधार का पोजीशन बदल जाता है, और कर्ण जो है वह यथावत रहता है, क्योंकि यहाँ भी कोण बी है 90 डिग्री और यहाँ भी कोण 90 डिग्री है। लेकिन अब समझने वाली बात है कि यहाँ सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। जब यहाँ ए होगा तो यहाँ बी और सी होगा, चाहे यहाँ बी और सी होगा। यहाँ भी आपको सी हो सकता है, तो यहाँ ए होगा और बी होगा, या ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस यही देखना है कि ये जो एक समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण का माप 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का कोण ही उसको समकोण कहते हैं। तो अब इसका पोजीशन हमने देख लिया। अब जब हम इसका क्वेश्चन में जब जाते हैं, तो हमको जो कुछ भी क्वेश्चन को हल करना होता है, उसके लिए जो फार्मूलाज जो इसमें से निकल के आता है, उसके लिए सबसे नंबर 1 में जो होता है, जैसे साइन, अगर इस कोण को अगर हम थीटा मान लेते हैं, कोण ए भी, या चूँकि यहाँ ए भी इंडिकेट है, कोण ए भी लिख सकते हैं, साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन ए भी लिख सकते हैं, या इसको थीटा भी लिख सकते हैं। अर्थात मान कर चलिए कि ये हम कोण ए ना संकेत करके थीटा संकेत कर रहे हैं, ये थीटा है, तो थीटा से चलते हैं, तो इसको अगर साइन हम थीटा लिखते हैं, तो ये जो साइन थीटा जो है वह इसका हमको आता है लंब बटा कर्ण अर्थात p/h। ये देखना है, अगर ए के लिए संकेत करते हैं, अर्थात हमारा क्या हो जाता है, लंब क्या है, BC है, अर्थात BC और बटा H जो देख रहे हैं, H जो दिखाई दे रहा है वो हमारा AC है। ठीक है, अब आते हैं cos थीटा। cos थीटा को देखते हैं, तो ये हो जाता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण अर्थात b/h। अर्थात यहाँ देखेंगे जब b कहाँ है, तो AB है, तो हमारा हो जाएगा AB बटा AC। ठीक है, अब AB बटा AC हो गया, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। अब टैन आता है, तो टैन थीटा के लिए लिखते हैं हम लोग, टैन थीटा के लिए आता है, क्योंकि लंब है, आधार है, लंब है, आधार है, कर्ण है, तो अब हमको टैन थीटा के लिए आ जाता है लंब बटा आधार। तो क्या आ जाता है, लंब बटा आधार, जिसके लिए संकेत है, लंब के लिए है P और आधार के लिए है B।
अर्थात जब P और B को हम लोग देखते हैं तो P क्या है, B और C है, BC भुजा है और AB भुजा जो B है वो AB हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ साइन कॉस टैन, अब उसके बाद में आता है कॉट। तो कॉट थीटा जो होता है वह कॉट थीटा के लिए हम लोग देखते हैं कि ठीक टैन के अपोजिट होता है, अर्थात उल्टा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं टैन थीटा के उल्टा अपोजिट होता है। जैसे 5 का अपोजिट होता है 1/5, अर्थात यहाँ देखें 5 का अपोजिट होता है 1/5, उल्टा होता है। उसी तरह टैन का उल्टा होता है कॉट। अर्थात देखेंगे कि कॉट थीटा बिल्कुल जब टैन के उल्टा है तो ये क्या हो जाता है, लंब बटा आधार टैन के लिए है तो कॉट के लिए हो जाता है आधार बटा लंब। अर्थात ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, B/P, अर्थात ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB भुजा बटा BC भुजा। ठीक है। अब आते हैं कॉट। कॉट के बाद आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा के लिए हम देख रहे हैं कि टैन के लिए अपोजिट है ये, उसी तरह ये कॉस के लिए अपोजिट होगा, ये कॉस के लिए अपोजिट होगा सेक थीटा। अर्थात कॉस को हम लोग देख रहे हैं आधार बटा कर्ण है तो ये अब उल्टेगा, उलट देंगे तो उल्टा हो जाएगा। जैसे सीधा अगर है तो उसको पलट देंगे तो उल्टा हो जाएगा। वैसे ही देखेंगे सेक के लिए जो होता है आधार बटा कर्ण है, अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, अर्थात कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार हुआ, अर्थात जो B/H था वो क्या हो गया, H/B हो गया, अर्थात AB बटा AC जो है वह AC बटा AB हो गया। ठीक है। अब आते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, अब ये साइन के अपोजिट होता है। साइन के अपोजिट का मतलब है कि ये लंब बटा कर्ण है तो ये हो जाता है कर्ण बटा लंब, अर्थात ये हो जाता है H/P, अर्थात अपोजिट हो जाता है तो AC बटा BC हो जाएगा, AC बटा BC हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे कि चूंकि ये साइन थीटा के लिए यहाँ थीटा, अगर ये इसी को अगर कौन सी को थीटा मान लिया जाए तो इसका पोजीशन बदल जाएगा, जैसा कि ये बदला है। बाकी बच्चों इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से याद करें। अगले क्लास में मैं इससे आगे पढ़ाऊँगा, आपको पूरी तरह से इसका ध्यान होना चाहिए।